एक्सक्यूज मी मैम, मैम इन लोगों ने ना आपके पर्स में से पैसे चुराए हैं। पैसे? अरे बेटा, मैं तो पैसे लेकर ही नहीं आई थी, तो ये कहाँ से चुराएंगे? नहीं नहीं मैम, आपको कोई गलतफहमी हो रही है। आपके पर्स में पैसे थे जो इस लड़की ने लेके इस लड़की को दे दिए। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने खुद देखा है। तुम बहरी हो क्या? तुम्हें सुनाई नहीं देते क्या बोला उन्होंने? कि वो घर से पैसे नहीं लेके आई थी, तो हम चुराएंगे क्या? और वैसे भी इस लाइन में जितने लोग खड़े हैं ना, किसी से भी पूछ लो, तुम्हारी शक्ल लग रही है चोरों वाली, हमारी नहीं। देखिए, आप लोग झूठ क्यों बोल रहे हैं? आप लोगों को तो पता है ना कि आपने उनके बैग में से पैसे चुराए हैं, तो आप उन्हें दे दीजिए ना। चोरी करना गलत बात होती है। शर्म नहीं आती मैं झूठ बोलते हुए? हमने बोला हमने पैसे नहीं चुराए हैं, तो क्यों बकवास की जा रही है? और हालत देखिए, चोर तो ये लग रही, कपड़े देखिए, सब्जी मंडी में से सब्जी खरीदने आते हैं, बकवास कर रही है। देखिए मेरे पास कोई पैसे नहीं है और ये सबको डिस्टर्ब कर रही है। हाँ बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मैं पैसे लेकर नहीं आई थी। आप लोग जरा इधर ध्यान दीजिए। आप लोगों का हम स्वागत करते हैं कि इंटरव्यू के लिए आप सही समय पे आए। बस इंटरव्यू स्टार्ट होने ही वाला है, थोड़ा धीरज रखिए, ठीक है? एक्सक्यूज मी सर, यस, वॉशरूम किधर है? लेफ्ट साइड में। ओके, थैंक यू सो मच। वेलकम। देखिए, आप लोगों ने ना बहुत गलत किया है। आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने पैसे चुराए हैं, फिर भी आप लोग झूठ बोल रहे हैं, पता नहीं क्यों। और दिखने में भी अच्छे घर से लगते हैं, अच्छे पैसे वाले लगते हैं, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है जो आपको चोरी करनी पड़ रही है? हाँ की है हमने चोरी, तुझे क्या पड़ी है? हमने चोरी की ना, हम भुगत लेंगे। तू ज्यादा अम्मा मत बनिया खड़ी होके, अपने इंटरव्यू पे ध्यान दे। पर देखिए, चोरी करना गलत बात होती है। बेशक उन्हें नहीं पता, लेकिन ऊपर वाला तो देख रहा है ना। आप लोगों को ना जरूर सजा मिलेगी, क्योंकि गलत काम की ना सजा मिलती है। अरे यार क्यों खड़े खड़े ज्ञान दे रही है? अपने काम पर ध्यान देना। और हाँ, चुराए पैसे, ये देख, कुछ कर सकती है? नहीं ना। सुनो बेटा, थोड़ा पीछे हो जाओगे? मैं यहाँ खड़ी थी। तो क्या हो गया अगर आप यहाँ खड़े थे? अब मैं खड़ी होगी, नाम लिखा है आपकी इस जगह पे। अरे पर तुमसे पहले तो मैं यहाँ थी ना, तो तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो? हाँ तो क्या हो गया अगर मैं आगे आ गई तो? वैसे मैं आपको एक एडवाइस दूं, घर जाके ना आराम से रेस्ट करिए, क्योंकि इस कंपनी में ना अपाहिजों को कोई जॉब नहीं मिलती है। और अगर मिल भी गई ना, तो झाड़ू पोछे की ही जॉब मिलेगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं। जाइए अब। बकवास कर रही है फिर। सही कहा तुमने, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। यस, मैं चली जाती हूँ। जाओ। आंटी जी रुकिए, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। और ये लोग कौन होते हैं आपको बताने वाले कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते? पर बेटा, इन्होंने सही तो कहा, मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था, क्योंकि हम जैसों की जगह यहाँ पर नहीं है। आंटी जी, ये कौन होते हैं आपको ये बताने वाले कि आपकी जगह कहाँ है और कहाँ नहीं है? अरे आपको अपना पता है, आपके अंदर वो स्किल्स हैं। आप इंटरव्यू देने आई है, तो आज आप इंटरव्यू दे के ही जाएंगे यहाँ से। इन लोगों की बातों में आने की कोई जरूरत नहीं है। और रही बात आपकी जगह की, तो आप यहाँ पे आके खड़े हो सकते हैं। अरे मैं पीछे खड़ी हो जाती हूँ। नहीं नहीं आंटी जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं इन लोगों की तरह नहीं हूँ। मुझे नहीं पता कि इनके माँ बाप ने इन्हें कैसे संस्कार दिए हैं, पर मुझे मेरे संस्कारों का पता है। उन्होंने मुझे कभी नहीं सिखाया कि अपने से बड़ों की डिसरिस्पेक्ट करना, हमेशा उनकी इज्जत करना सिखाया है। तो प्लीज आप यहाँ पे आके खड़े हो सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है, अब आप लोगों का मीटिंग स्टार्ट होने ही वाला है, तो अपना फाइल सबमिट कर दीजिए। वैसे रिद्धि, एक बात तो है, ये कमार कहीं की ये सोच रही होगी कि इसने इस लंगड़ी को लाइन में लगाकर कितना महान काम कर दिया है ना। सही कह रहा तू, पर तू टेंशन क्यों ले रहा है? मैंने क्या बोला था अभी इसको, कि अपाहिजों की ना इस ऑफिस में कोई जगह नहीं है। दोनों को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाला जाएगा, तब समझ आएगा इसमें। इन सब चीजों से हट के ना, एक इंसानियत नाम की भी चीज होती है, जो कि मैंने देख ली है। ना आप लोगों के अंदर है, ना थी, और ना ही कभी आएगी। लेकिन मुझे ना इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं है। और रही बात इनकी मदद करने की, तो इनकी मदद मैंने इंसानियत के नाते की थी, ना कि किसी लालच से की थी। तो आप लोग अपने काम से मतलब रखें, इंटरव्यू देने आए उस पर फोकस कीजिए, मेरे पे ध्यान मत दीजिए ज्यादा। ओहो, लाइन में खड़े होके भी ज्ञान दे रही थी और यहाँ बैठ के भी ज्ञान दे रही है। मैं देखती हूँ अंदर जाके कितना ज्ञान देगी तू।
मंजू दी, चलिए आपका पहले इंटरव्यू होगा। थैंक यू सर। आइए। आप सब लोग केबिन में जाइए। अरे ये लंगड़ी यहाँ पर क्या कर रही है? और बॉस की चुप हो जाओ, जब बॉस की चेयर पे बैठी तो ऑब्वियसली बॉस है ना वो। ये कैसे? सही पहचाना, मैं ही यहाँ की बॉस हूँ। और बाहर तुमने मेरे साथ बदतमीजी कर ली, लेकिन अंदर कुछ किया तो सीधा बाहर फिकवा दूंगी। क्या लगा तुम्हें कि मैं कोई अपाहिज हूँ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक चल फिर सकती हूँ। वो तो मैंने सिर्फ तुम्हारा इंटरव्यू लिया था। और तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने एक तो मेरे पैसे चोरी कर लिए और ऊपर से मेरी कितनी इंसल्ट की, मेरी बेइज्जती की। क्या बड़ों के साथ कोई इस तरह का बर्ताव करता है? देखो, मैं तुम लोगों को यहाँ नहीं रख सकती, निकलिए यहाँ से। पर मैम ऐसे कौन इंटरव्यू लेता है? और अगर हमें पता होता तो हम थोड़ी ना ऐसा करते। हाँ मैम, ऑब्वियसली हमें थोड़ी पता था कि आप बॉस हैं, तो हम आपके साथ ऐसा क्यों करते हो? मैम ठीक है, हमसे गलती हुई है, पर आप हमें एक चांस तो दीजिए, हमारी क्वालिफिकेशन तो चेक करिए, क्या पता आपको। मैं यहाँ लोगों के कैरेक्टर देखती हूँ, ये देखती हूँ कि उनके अंदर इंसानियत है या नहीं है, लेकिन तुम लोगों के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। और तुम तो चोर भी निकले, इतने लालची हो तुम लोग। पैसों को देखकर तुम्हारे मन में लालच आ गया। और मेरे यहाँ ईमानदार लोग काम करते हैं, बेईमान नहीं। निकलो यहाँ से। 1 मिनट, वो जो पैसे चोरी किए थे टेबल पर रख कर जाओ। सॉरी। अब निकलो। ईशु, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें मैं यहाँ से नहीं निकाल रही हूँ। अरे तुमने तो उल्टा मेरी मदद की है। तुमने मुझे मोटिवेट किया, मेरे बारे में सोचा, उन लोगों की कितनी बातें सुनी। मुझे अपनी कंपनी में ऐसे ही एम्प्लॉय चाहिए, इसलिए तुम कल से कंपनी ज्वाइन कर सकती हो। मैम थैंक यू सो मच। और वो सब जो भी मैंने किया था बस इंसानियत के नाते किया था, से मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। और हमें तो पता भी नहीं था कि आप ही इस कंपनी की बॉस हैं। पर अब आपने मुझे एक मौका दिया है, तो आप देखना, मैं आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ूंगी और मन लगा के पूरी ईमानदारी से काम करूंगी। और मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि अगर तुम ईमानदारी से काम करती रही, तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जी मैम, मैं सुबह टाइम से आ जाऊंगी। ओके, कल मिलते हैं। बाय। तो देखा आपने, इंसान का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लालच हर जगह काम नहीं आता। इसलिए अपना सारा काम ईमानदारी से करिए। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।